कि भगवत सेवा में यदि कोई अपराध बन जाएगा तो चलेगा, लेकिन कभी भी किसी भगवत भक्त का, भगवत वैष्णव का कभी अपराध मत कीजिएगा। आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, गलती से ठाकुर जी हाथ से छूट गए, गिर गए, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। कभी भोग की थाली ठाकुर जी को धराई, गलती से गिर गई, पलट गई, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। कई बार मंदिर में आरती करते हो, आरती गिर गई, ठाकुर जी नाराज नहीं है। इन सब बातों पर आप चिंतित मत हुआ करो। कई बार ठाकुर जी का भोग रख करके हम लोग चले गए और भूल गए, शाम तक भोग रखा ही रह गया, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। ये ठाकुर जी के नाराज होने के कारण नहीं है। पर कभी वृंदावन में, काशी में, अयोध्या में, विदिशा में, भोपाल में कभी किसी वैष्णव को देख करके आपने यदि उसका अपमान किया, किसी वैष्णव भक्त का यदि आपसे अपमान हो गया, उसकी हंसी आपने उड़ाई, या उसका किसी भी रूप में आपके द्वारा, चाहे वाणी से, चाहे स्वभाव से, चाहे व्यवहार से, और भले ही अंदर आपने अपमान किया, तो ठाकुर जी नाराज निश्चित हो जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके लगभग हर कथा में कहा करता हूं कि भैया कभी किसी भक्त का अपमान मत करना, कभी किसी भक्त का अपराध मत करना। हम लोगों को परीक्षक नहीं बनना है, कभी किसी की परीक्षा भी मत लीजिए। आज भी क्षमा कीजिएगा, बीच बीच में ये अवरोध आते रहेंगे कथा में। तो कभी किसी वैष्णव का अपमान। एक कथा आप लोगों ने सबने सुनी है कर्माबाई की। कर्मा खिचड़ी बनाती थी, बिना नहाए धोए बनाती थी, और कभी कभी दांतुन करते करते दांतुन से ही चला देती थी, और उस खिचड़ी को खाने श्री जगन्नाथ जी दौड़ के आते थे। एक बार कर्मा खिचड़ी बना रही थी तो एक संत आ गए, और संत ने आकर के कर्माबाई से कहा, राम 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 राम, ना मुंह धोया है, ना तुमने स्नान किया है, और ऐसे खिचड़ी का भोग बना रही हो। कर्माबाई बेचारी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी। उसने कहा, आप ही आज्ञा करें, मैं क्या करूं। संत ने उसको पूरा लंबा चौड़ा खर्रा दे दिया, बोले इतने नियमों का पालन किया करो तुम। सुबह उठते ही स्नान किया करो, स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण किया करो, उसके बाद गौशाला से गोबर लेके आया करो, गोबर में शुद्ध नदी का जल मिला करके गोबर को पतला करके उसका चौका लगाया करो, चौका लगाने के बाद में बर्तन मांजा करो, बर्तन मांज करके सुंदर शुद्ध जल से छिड़काव किया करो, फिर उसको विराजमान किया करो, मुंह पर पट्टी बांधा करो, और उसके बाद सुंदर चमचे लेके आओ वहां से दुकान से, और फिर बढ़िया सुंदर जो है लेकर के ये सामग्री बनाया करो। इन इन सब्जियों का निषेध किया करो, ये नहीं डालना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कर्माबाई बोली ठीक है। इससे ठाकुर जी बोले, इससे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब कर्मा को इससे चिंता नहीं थी कि मैं पवित्र होकर के बनाऊं, मुझको पुण्य मिले, उसको तो केवल यह भाव थी कि शायद संत कह रहे हैं तो इससे शायद जगन्नाथ जी को और सुख मिलेगा। अगले दिन कर्माबाई पूरे नियम से शुरू हुई, और नहा धो करके महाराज बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन करके सुंदर गोबर का चौका लगा रही। इतने में ही ठाकुर जी के आने का समय हो गया। ठाकुर जी आकर के बैठ गए। अभी तो कर्माबाई का चौका ही लग रहा था। ठाकुर जी बोले, मैया तैने खिचड़ी ना बनाई अभी तक, जल्दी कर, मुंह को भूख लगी है। कर्माबाई बोली, अभी बैठे रहो, अभी नियम चल लो है मेरो। गोबर का चौका लगा रही है, फिर बर्तन मांज रही है, फिर अब ठाकुर जी इतनी देर बैठे बैठे विचार करें, बोले आज मैया कहा है गो। और आज ठाकुर जी बोल के भी नहीं गए कि स्वाद आयो। क्यों? आज स्वाद आयो ही नहीं ठाकुर जी को। ठाकुर जी जाकर के जगन्नाथपुरी पहुंच गए, परंतु आज ठाकुर जी पूरे दिन उदास, ठाकुर जी का मन नहीं लगा। पुजारियों ने पूछा, भगवान आज आपके मुख पर खिचड़ी लगी है, सुबह निश्चित ही आप किसी वैष्णव के यहां जाते हैं, पर आज आप मुख प्रक्षालन करके नहीं आए।
तो ठाकुर जी उदास होकर के बोले, पता नहीं कहां से कोई महात्मा आ गया है और मेरी मैया को आके दुनिया भर के नियम सिखा गया है, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, जे बनाओ, वो बनाओ। तब पुजारियों ने पूछा, भगवान नियम का पालन करना में दोष क्या है? नियम आपके शास्त्रों ने ही तो बनाए हैं, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, व्यवस्थित करके सब व्यवस्थित करना, तो उसमें आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? तब जगन्नाथ जी एक बात कहते हैं, नियमों का पालन करने की जरूरत उनको है जो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से चतुर हैं, जो कहीं ना कहीं संसार के हो चुके हैं, अब मेरा होना चाहते हैं। उनको नियम का पालन जिनके चित्त में है, कहीं ना कहीं संसार के प्रति संबंध जिनके चित्त में पूर्व से है, उनको नियमों के पालन की आवश्यकता है। लेकिन जो शुद्ध, पवित्र और सरल हृदय के हैं, उनको नियम की आवश्यकता नहीं है। सत्य बताएं बंधुओं, आजकल शुद्ध, पवित्र और सरल हृदय वाले बच्चे नहीं हैं। हम आप सब लोग यदि कर्मा की तरह करेंगे तो हमको पाप लग जाएगा, क्योंकि हम लोग चतुर हैं ऑलरेडी, बहुत चतुर हैं हम लोग। तो इसलिए कहीं आप इस बात को सुनकर के सोचो कि नियम का पालन हम भी ना करें चलेगा, नहीं। हम लोग कलयुग में कोई सरल है ही नहीं, कोई सीधा है ही नहीं, कोई शुद्ध मन वाला है ही नहीं। इतनी सहजता, सरलता हम लोगों में नहीं, इसलिए नियम की आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई सरल है, सहज है, जैसे एक घटना अपने घर की बताऊं। मेरी एक बहन है, उनका छोटा सा पुत्र, तो वो बहुत छोटा सा था, उसको कुछ पता ही नहीं था, तब की बात है। तो बहन क्या करती थी कि रोटी में मक्खन लगा करके और उसको खिलाती थी, और वो जब नहीं खाता था तो उसको थोड़ा डांटती थी, थोड़ा धर देती थी। एक दिन क्या देखा कि वो रोटी, मक्खन, रोल लेकर के गुटमुन चल के मंदिर चला गया। अब वो ठाकुर जी के मुंह में उसको देवे, और जब ठाकुर जी नहीं खावे तो ठाकुर जी को थप्पड़ दिखावे अपनी माँ की तरह, क्योंकि ऐसे ही उसकी माँ मारती थी। और मेरी बहन जल्दी बोले, जल्दी आओ, जल्दी, देखो क्या कर रहा है। तो देखे तो वो ठाकुर जी लुढ़के पड़े और उनको रोटी देवे, और नहीं खामे सो हाथ उठावे। तब देख करके लगा कि ये सरल सहज स्वभाव अब तो नहीं है किसी के अंदर है? हम तो बड़े चतुर हैं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूंगा, सारे दोषों से निवृत्त होना संभव है संसार में, लेकिन एक बार यदि आप चतुर हो गए ना तो सरल होना बहुत मुश्किल है, सहज होना बहुत मुश्किल है। इसलिए भैया चतुर जितने बन चुके हो बस उतने ही रहो, अब उससे ज्यादा चतुर मत बनना। क्योंकि एक चीज हमने सब जगह देख ली कि चतुराई सबसे बड़ी बाधा है भगवत मिलन में। संसार में श्रेष्ठ होने में चतुराई सहायक है। चतुराई का मतलब बहुत बुद्धिमान होना, बहुत बुद्धियुक्त होना, कभी भी किसी भी परिस्थिति से कैसे निकलना है 2 मिनट में आकलन लगा लेना, ये चतुर व्यक्ति का लक्षण है। पर ठाकुर जी के जो होते हैं वो कैसी भी परिस्थिति हो जाए वो तो बस हाथ पसार ठाकुर जी से कहें, ठाकुर जी हमको कछु ना है पता, कैसे का करना, आप ही बताओ, आप ही निकारो, आप जानो, आपको काम। अब देखो सरलता किसको कहते हैं? नरसिंह मेहता सरल थे, किसी भी भक्त को उठा लो सब सरल ही थे, चतुर कोई नहीं था। प्रसंग आता है, मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं कि जब नरसिंह मेहता के पुत्र का ब्याह संबंध पक्का हुआ, बहुत बड़े घराने की बेटी से हो गया। अब बेटी के रिश्तेदारों ने आकर के जब उनके पिता से कहा कि अरे तुमने किससे अपने बेटी का ब्याह कर? नरसिंह मेहता के बेटा। अरे नरसिंह मेहता के यहां 3-3 दिन तक भोजन नहीं बनता है और तुम अपनी बेटी ब्याह रहे हो वहां पे। अब बेटी का पिता बोला अब क्या करें, अब तो ब्याह पक्का हो गया। तब एक चतुर व्यक्ति ने बेटी के पिता से कहा, बोले काम करो, आप नरसिंह मेहता को पत्र लिख करके ये भेज दो कि ऐसी बारात होनी चाहिए तो हम ब्याह करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। बोले क्या लिखें?
बोलो उसमें 10 हाथी लिख दो, इतने घोड़े लिख दो, इतने बैंड बाजे लिख दो, इतने बाराती लिख दो, इतने घराती लिख दो, आदि आदि सब बातें लिखते चले जाओ। इतना महंगा बारात का रूपरेखा बना करके भेजो कि नरसिंह मेहता खुद ही मना कर दे कि मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। और उस चतुर व्यक्ति ने पूरा पत्र लिखवाया, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने ऊंट, इतने बैंड बाजे, इतने नगाड़े वाले, इतने ये, और ये भी लिखा कि हर बाराती के गले में नवलखा का हार होना चाहिए। नरसिंह मेहता बेचारे कहां हार देखे उन्होंने, और वो भी हर बाराती के गले में। अब पत्र लिख करके और ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। पत्र देने वाला पत्र लेकर के आया, नरसिंह मेहता के पास पत्र दिया, बोले मेहता जी आपका पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने पत्र देखा तो जय श्री कृष्ण। बोले अरे बाबले मेरा नहीं है, ठाकुर जी का पत्र है, इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है। जिसका पत्र है उसी को पढ़ना चाहिए, दूसरे को खोलना भी नहीं चाहिए। और नरसिंह मेहता ने पत्र खोला ही नहीं, ठाकुर जी के आगे धर दिया। बोले भगवान आपके किसी प्रेमी ने पत्र भेजा है, जय श्री कृष्ण लिख करके भेजा है, आप पढ़ लेना, समझ लेना इसमें क्या लिखा है, आप जानो आपका काम, हम तो खोल के भी नहीं देखेंगे। जैसे ही पत्र दिया, ठाकुर जी मूर्तिवंत खड़े थे, मनी मन सोचने लगे अरे नरसिंह एक बार खोल तो ले इसको, ये हाथी घोड़ा कहां से लाएगा तू। पर नरसिंह मेहता तो सरल सहज है। बताओ इतनी सरलता है हम लोगों में। हमको पता चल जाए कि पिताजी का पत्र आया तो बच्चे खोल के देख लेते हैं, देख तो सही क्या है। पता चल जाए बच्चों का कोई पार्सल आया तो मैया चुपके से खोल के वो देख लेती है। हम तो चतुर हैं भैया। अच्छा हमारे लाल जी के पत्र आते हैं कई बार हमारे पास, कई लोग आते हैं कथा में, कई वैष्णव आते हैं, कई बालक आते हैं, मंच पर कभी आते हैं या कभी, महाराज जी लाल जी का पत्र है। तो हम क्या करते हैं, रात्रि में पहले वो पत्र लाल जी के पास ही रखेंगे कि रात भर लाल जी आप पढ़ लेना, पर सुबह हम खोल के देखेंगे क्या है। तो इतनी चतुराई तो अभी बची हुई है कि पहले खुद नहीं देखते कि क्या लिखा है। नरसिंह मेहता ने पत्र रख दिया ठाकुर जी के आगे। अब नरसिंह मेहता से कोई रिवर्ट पत्र गया नहीं, तो लड़की वालों ने सोचा कि नरसिंह मेहता ने व्यवस्था कर ही ली होगी, इसीलिए कोई आया नहीं है पत्र। उन्होंने भी ब्याह की व्यवस्था कर ली। नरसिंह मेहता बेचारे पतली दुबली सी घोड़ी ले आए, 4 बाराती ले आए, बेटा को लेकर के चल दिए। पत्र रखा था ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले आज नरसिंह मेहता की नाक कट जाएगी, और पत्र हमारे चरणों में छोड़ दिया है तो मतलब जिम्मेवारी अब हमारी है। इतने में ही महाराज चलते चलते किसी गली में से हाथी आ रहे हैं, कहीं से घोड़े आ रहे हैं, कहीं से नाचते गाते हुए लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े राजघराने के वैष्णव आते जा रहे हैं। नरसिंह मेहता देख देख करके सोचे पता नहीं हो सकता है हमारे लाला के कोई मित्र वित्र होंगे। सब देखते ही देखते देखते ही देखते महाराज इतनी बड़ी बारात हो गई नरसिंह मेहता के पुत्र की। तभी एक आया राजकुमार और आकर के उसने नरसिंह मेहता के बेटे को पतली दुबली सी घोड़ी से उतार के सुंदर सी घोड़ी पर बैठा दिया। ढोल नगाड़े बज रहे, ताशे बज रहे। नरसिंह मेहता बोले जय हो लाल जी, सब आपकी कृपा, देखो क्या सुंदर बारात लग रही है। अब लड़की वाले चिंता में तो थे, बोले पता नहीं बारात कैसी होगी। किसी ने जाके कहा, बोले कि भैया बारात आ रही है, चला देखवे तो चलो। पहाड़ी पर चढ़ करके ऊपर से जब बारात देखी तो जहां तक दृष्टि जा रही थी वहां तक घोड़े, ऊंट, हाथियों से सुसज्जित बारात। और उस बारात के सबसे अगले भाग को जब देखा, सबसे आगे के भाग को देखा, तो एक घोड़ी पर साक्षात बलराम जी और दूसरी घोड़ी पर शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं द्वारिकाधीश आ रहे थे। ऐसी बारात कभी किसी ने देखी नहीं। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इतनी सरलता हम लोगों में है नहीं। ये सरलता, सहजता, ये होना भी गुरु कृपा से ही होता है। आप लोग किसी वैष्णव को प्रणाम किस भाव से करते हो, संत को प्रणाम किस भाव से करते हो, कभी किसी ब्राह्मण को प्रणाम किस भाव से करते हो। आज हमारी कही एक बात मानिएगा, आज के बाद किसी भी ब्राह्मण को, संत को, वैष्णव को, भक्त को प्रणाम करो इसी भाव से करना कि हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारी चतुराई थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि सारी चीजें बाद में, सबसे ऊपर यदि भगवत प्रिय बनने का लक्षण अपने अंदर लाना चाहते हो तो सरल बन जाओ। भैया ये हेलीकॉप्टर हमारी नाक नहीं काट दे, बस इसका ध्यान